नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं कार्बन मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आरपीएससी कमेटी के द्वारा जो इंटरव्यूज के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सारांश अपन इस सीरीज में बात करेंगे। अगर मैं इस इंटरव्यूज की बात करूं तो ये लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड्स के लिए और आपके सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स एसएसओ के लिए यहाँ पे इंटरव्यूज का आयोजन आरपीएससी कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो आज यहाँ पे इंटरव्यूज का शेड्यूल जो है वो लास्ट डे है, यानी कि आज यहाँ पे इंटरव्यूज का लास्ट डे है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की डिस्कस को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है या फिर कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जिस प्रकार से आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कांग्रेस सभा की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो देखिए, कांग्रेस सभा की स्थापना की अगर बात करें तो ये कैंडिडेट से पूछा गया, काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1885 में कांग्रेस सभा की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे द वर्ड केमिस्ट्री कम फ्रॉम द, यानी कि केमिस्ट्री शब्द जो है सबसे पहले कहां से आया या फिर किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ये एसएसओ कैंडिडेट से पूछा गया है। द वर्ड केमिस्ट्री कम फ्रॉम ए मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्ड एल्मेसी which refer to the early set of the particles and encompass elements of the chemistry, metallurgy और philosophy, astrology। इस प्रकार से ये ब्रांच हैं जहाँ से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले ये एल्केमी से यहाँ पे इसका वर्ड केमिस्ट्री लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो ये भी काफ़ी साइंस के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपके भी यहाँ पे लाइब्रेरीज की भी हेल्पफुल हो या फिर आगे आगामी जो इंटरव्यूज हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आप मैच कर दोगे तो आप न्यूक्लियस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु विखंडन का कोई उदाहरण आपको बताना है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना है। तो बड़े एटम से छोटे एटम्स में परिवर्तन करना तो आपका नाभिक विखंडन कहलाता है। और एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप परमाणु बम आप लोग देख सकते हो। परमाणु बम इसका एक एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो फ्यूल लाइब्रेरी सिद्धांत कितने दिए थे, यानी फ्यूल एक साइंटिस्ट है जिसने लाइब्रेरी के सिद्धांत जो है वो कितने यहाँ पे दिए थे, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको यहाँ पे बतानी है। तो फ्यूल के द्वारा जो टोटल लाइब्रेरी के सिद्धांत यहाँ पे दिए गए थे वो 14 थे। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस कल की सीरीज में भी यहाँ पे कल के इंटरव्यूज पैनल में भी पूछे गए थे और आज भी यहाँ पे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे अच्छे से लगा के जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी यहाँ पे मेंबर कमेटी के द्वारा पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरपीएससी मेंबर के द्वारा जो पूछा गया है, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसका भौगोलिक सांस्कृतिक अन्य राज्य के समान है। तो देखिए, अगर बात करें एमपी से अड़ता हुआ जो धौलपुर जो जिला है उसका सामान्य रूप से भौगोलिक और आपका सांस्कृतिक क्षेत्र जो है उसके तर्ज पे है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर धौलपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो राजस्थान में सबसे पुरानी लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पुरानी लाइब्रेरी का अगर बात करें, मुझे लगभग इसमें अप्रोक्सीमेट आइडिया जहाँ तक है वो उदयपुर में है, आपका गुलाब बाग में। और भी कोई आपके लिए आप इसमें राइट आंसर दे सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसमें मेरे हिसाब से यहाँ पे उदयपुर ही सबसे ओल्ड लाइब्रेरीज है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा। इंडिया के हिसाब से तो यहाँ पे अलीपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाइब्रेरी भारत के किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे लाइब्रेरीज को होल्ड करती है, यानी कि लागू करती है। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो लाइब्रेरी भारत के आपके जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंदर यहाँ पे आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट काम करता है, वर्किंग करता है। तो यहाँ से मिनिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस भी यहाँ पे हर एग्जाम्स में मोस्ट ऑफली इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार के भी आप लोग यहाँ पे आइए, किसी भी जैसे मान लो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एग्जाम्पल ले लो, जूनियर लीगल ऑफिसर्स के भी जल्द यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो वहाँ पे भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे याद करके आने पड़ेंगे, यानी कि समझ के आने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अलवर की स्थापना किस महाराजा ने यहाँ पे की थी, यानी कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो वहां के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंबर से पूछे गए, मेंबर के द्वारा यहाँ पे कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो अलवर की स्थापना जो है वो राजा का नाम यहाँ पे राव प्रताप सिंह था, जिसके द्वारा यहाँ पे अलवर की स्थापना की गई थी। साथ ही आप लोग अपने एरियाज के
स्थापना, उससे रिलेटेड यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति, उसके बाद में उसकी ऐतिहासिक कल्चर्स, ये सभी आप लोग अच्छी से कंटेस्ट करके आइएगा। साथ ही अजमेर के बारे में भी आपको पढ़ के आना पड़ेगा कि अजमेर क्यों फेमस है, इसकी स्थापना किसने की। तो ये जुड़े हुए जो शब्द हैं, ये जो पर्सन है, ये हर इंटरव्यूज में कभी ना कभी किसी ना किसी मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे साइंस स्टूडेंट से पूछा गया है कोशिका की खोज किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो सबसे पहले कोशिका यानी कि सेल्स का जो इन्वेंशन है वो आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे साइंस के कैंडिडेट हैं तो साइंस से रिलेटेड यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ के हिसाब से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि नेक्स्ट मेंबर के द्वारा यहाँ पे पूछा गया है, पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए। ये स्पेशलिस्ट से पूछा गया है जो लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं। तो पुस्तकालय भवन की अगर बात करें, देखिए काफ़ी सराउंडेड एरियाज में अपन को ध्यान देखना होता है। जैसे प्रत्येक पुस्तकालय में प्रवेश द्वार ऐसा होना चाहिए जिससे आने वाले लोगों पर कड़ा नियंत्रण कर सके, यानी उनकी देख रेख कर सके। उसके बाद में पुस्तकालय में प्रकाश के साथ ही शुद्ध हवा का भी यहाँ पे ऐसा वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है उसके फर्नीचर्स की भी रिक्वायरमेंट इस प्रकार से होनी चाहिए जो ट्रांसफरेबल हो। उसके बाद में एक भाग में संचय कक्ष भी होना चाहिए नियमित पाठकों के लिए, अनुसंधानकर्ताओं के लिए यहाँ पे अध्ययन कक्ष अलग से होना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एक लाइब्रेरीज को ध्यान में रख के यहाँ पे लाइब्रेरी का भवन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए कौन सा नियम यूज में लिया जाता है, यानी कि आपको पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो आप कौन से नियम का यहाँ पे यूज करोगे। तो यहाँ पे पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए यहाँ पे ALA जो है आपका कैटालॉगिंग नियम जो है नामक पुस्तक का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। डॉक्टर रंगनाथन के अनुवर्ग सूचीकल्प का प्रयोग भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आंसर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आंसर भी मैं राइट देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कैबिनेट कैटालॉगिंग्स क्या होती है। देखिए कैबिनेट कैटालॉगिंग्स की अगर बात करें तो ये कैटालॉगिंग्स टॉपिक से यहाँ से लिया गया है। आई होप मुझे इसका आंसर प्रॉपरली यहाँ पे आ नहीं रहा, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चंस तो सुना हुआ है लेकिन इसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी फ्रैंकली क्वेश्चन है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस की अगर बात करें तो आपका 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस पूरे राज्य में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चंस में अपन यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। देखिए ये कैंडिडेट यहाँ से इस जिले से यहाँ पे बिलोंग करते थे, इसलिए इनसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि ओरल स्टूडेंट से पूछा गया है। तो कोटा जिला जो है आपका राजस्थान में साक्षरता की दर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रथम स्थान पे है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एरिया स्पेसिफिकेशन से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अपने एरिया स्पेसिफिकेशन को अच्छे से करके आइएगा। उसके बाद आपका नाम, कॉलेज का नाम, आपकी 10th का नाम, आपकी 12th का नाम, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान का सबसे वीट प्रदेश कौन सा है, यानी कि ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। राजस्थान का सबसे आर्द्र प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पे आर्द्र प्रदेश की अगर बात करें तो आपका माउंट आबू जो कि सिरोही में पड़ता है, राजस्थान का सबसे आर्द्र प्रदेश यहाँ पे माना जाता है। तो ये अपने पास में सीरीज थी आज पार्ट नंबर 3 जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप लोग बने रहिए। शॉर्टली मैं आप उसको नेक्स्ट सीरीज़ को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।